अब यह परंपरा भी प्रायः लुप्त जैसी हो रही है कि व्यासासन पर बैठकर कौन कहे कौन न कहे, ये मर्यादा भी समाप्त प्राय है। लेकिन इस मर्यादा का संरक्षण होना चाहिए। हमारा किसी के प्रति दुराग्रह या राग या द्वेष की भावना से प्रेरित होकर हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र की मर्यादा की दृष्टि से हम यह बात कह रहे हैं कि यदि आप पुराण वाचन करवा रहे हैं, पुराण का श्रवण कर रहे हैं और विधिवत देवताओं का स्थापन करके, व्यासपीठ की रचना करके, ग्रंथ को विराजमान करके यदि पुराण का श्रवण आप कर रहे हैं, तो व्यास के रूप में विप्र कुलोत्पन्न व्यक्ति का ही वर्ण करना चाहिए, इतर का वर्ण नहीं करना चाहिए। अब ये बात सबको अच्छी नहीं लगेगी, नहीं लगे तो न लगे, पर हमारा किसी से झगड़ा तो है नहीं, ना हमारी किसी से बुराई भलाई है। माताएं तो कई बार बहुत नाराज हो जाती हैं, पर माताओं को भी नाराज नहीं होना चाहिए। माताएं हमारे ग्रंथ पढ़ें, इसकी कोई मनाही नहीं है, पर उन धर्म ग्रंथों को पढ़कर अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें, यह तो बहुत अच्छी बात है। अपने घरों में सनातन धर्म के व्रत उपवास आदि को करके उन नियमों की रक्षा करें, पातिव्रत का पालन करें, यह तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वे उपदेशिका बनकर, वाचिका बनकर व्याख्यान देवें, यह उनके लिए हितकारी नहीं है। लेकिन यह बात भी वर्तमान समय ऐसा आ गया कि महाराज झगड़े के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, तो उनके लिए हमारी कोई मनाही भी नहीं है, जिसके जो मन में आवे सो करो। पर जो धर्मशास्त्र को मानने वाले हैं, जो शास्त्र की मर्यादा को मानने वाले हैं, भगवान व्यास की वाणी में जिनकी श्रद्धा है, उनको तो व्यास वाणी का आदर करना चाहिए, जो पुरानी परंपरा है उसी का पालन करना चाहिए। हाँ, अब रही सत्संग की बात, तो सत्संग की बात सभी लोग एक दूसरे के पास बैठकर सत्संग की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि परस्परम भावयन्तः परम श्रेयः परमवाप्स्यथ, परस्परम भावयन्तः, ये परस्परम भावयन्तः स्मरन्तः स्मारयन्तश्च, इसलिए परस्पर बैठकर भगवत भागवत चर्चा करना सत्संग के रूप में किसी के लिए उसकी मनाही नहीं है। लेकिन यदि शास्त्रीय विधि से, अनुष्ठानिक रूप से यदि पुराण वाचन हो रहा है, तो उसमें व्यास के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों से युक्त व्यास का ही वर्ण करना चाहिए। इतनी सी बात, और कोई विशेष बात नहीं।